This is the first bail application under offense section 103(1). जस्ट सेकंड फाइल तो देता जब आओ, मैं देखो चाहे ना देखो, फाइल रख दो आप फाइल रख दिया करो। 103 दीजिए, बताइए वकील साहब। जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट पे अपने पिताजी के मर्डर करने का एलिगेशन है। फादर है जो डिसीज है। माइक ले लीजिए। हाँ, प्रेजेंट एप्लीकेंट के जो फादर हैं वो डिसीज है। प्रेजेंट एप्लीकेंट पे एलिगेशन है कि अपने पिताजी को मर्डर करने का एलिगेशन है माय लॉर्ड। जी माय लॉर्ड, इसमें माय लॉर्ड एप्लीकेंट अलोंग विद हिज मदर। ये ऑर्डर शीट वगैरह कहाँ? एप्लीकेंट ने मदर के साथ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लॉन्च की थी माय लॉर्ड 6/3/2025 में। फादर की जी, वो एमरीड माय लॉर्ड मिसिंग पर्सन रिपोर्ट। उनका सुन लेना पहले जरूर। आपका हो जाए तो फिर सुन लो, इधर आप बातें कर लो, जब हो जाए तो बता दीजिए। हो गया? चल, ये तो वो बता रहे हैं क्या उधर बैठ के? प्लीज आप तो फादर पे आरोप है, फादर का, जी जी, कि आपने मर्डर किया। हाँ, इसमें माय लॉर्ड 2 एक्यूज पर्सन है माय लॉर्ड। एक प्रेजेंट सर्कमस्टांशियल है कि आई विटनेस पे? माय लॉर्ड, इसमें जो इनकी मदर है वो लास्ट सीन विटनेस हो गई, क्योंकि मदर बोल रही कि ये शराब पीते थे और 2-4 को 4 बजे गए। मैंने आपसे क्लियर पूछा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है? सर्कमस्टांशियल पे तो हुआ। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है माय लॉर्ड। हाँ, लेकिन इसमें लास्ट सीन और आई विटनेस से कोई भी नहीं है। लेकिन जो इनने मिसिंग पर्सन रिपोर्ट लॉन्च कराई मदर ने और प्रेजेंट एप्लीकेंट साथ में गए थे, वो कराई है माय लॉर्ड इनने 6/3/2025 में माय लॉर्ड। हाइब्रिड माय लॉर्ड। और बॉडी रिकवर हुई है 12/3/2025 को सुक नाला के पास। और इसमें जो कंप्लेनेंट है वो है ब्रदर ऑफ द डिसीज सुख सेन सिंह। और 9/3 को भी पुलिस ने स्टेटमेंट लिए थे मिसिंग में। तो डिसीज का नाम क्या था? डिसीज का नाम सिंगोड़। रायसेन सेंगोन। एक 3 को मार पिटाई की थी और 12/3 को डेड बॉडी रिकवर हुई। 12 गैप बहुत बड़ा है। जी। और 6/3 को मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुई माय लॉर्ड। और उसके बाद 9/3 को स्टेटमेंट हुए थे डिसीज की वाइफ के, एप्लीकेंट के और इनके चाचा के। तो इनने एप्लीकेंट का नाम नहीं लिया था। जो उनके जो कंप्लेनेंट है उसमें आया था कि थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। आप लोग पढ़ते ना ढंग से। जी FIR में सब कुछ लिखा कहानी। जी जी। थोड़ा सा देखना इसमें नामदेव जी। इसमें इसका कहना, प्रोसिक्यूशन का कहना ये है कि 1 तारीख को इसने मारा, सर पे चोट आ गई, और 2 तारीख को ये 4 बजे भाई देवपाल के साथ सुखरा नालम फेंक आया। 10 दिन तक बॉडी पड़ी रही, डिकम्पोज हो गई, कुछ नहीं हुई। क्या है पोजीशन उसकी? ये केस है प्रोसिक्यूशन का भाई। जी। 1/3 को मार पिटाई की थी और 12/3 को डेड बॉडी रिकवर हुई। गैप बहुत बड़ा है। जी। और 6/3 को मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुई माय लॉर्ड। और उसके बाद 9/3 को स्टेटमेंट हुए थे डिसीज की वाइफ के, एप्लीकेंट के और इनके चाचा के। तो इनने एप्लीकेंट का नाम नहीं लिया था। जो उनके जो कंप्लेनेंट है उसमें आया था कि थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। आप लोग पढ़ते ना ढंग से। जी FIR में सब कुछ लिखा कहानी। जी जी। थोड़ा सा देखना इसमें नामदेव जी। इसमें इसका कहना, प्रोसिक्यूशन का कहना ये है कि 1 तारीख को इसने मारा, सर पे चोट आ गई,
और 2 तारीख को ये 4 बजे भाई देवपाल के साथ शुक्रान आलम फेंक आया। 10 दिन तक बॉडी पड़ी रही डिकम्पोज होके, कुछ नहीं हुई। क्या है पोजीशन उसकी? My lord. ये केस है प्रोसिक्यूशन का भाई। जी डॉक्टर ने लिखा है कि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। आप चुप रहो, खुद पढ़ के आते नहीं ढंग से। आपको क्या प्रोजेक्ट करना ये तो देखो पहले। जी जी आप कहानी घुमा रहे, प्रोजेक्ट करो ना बेटा, को जिस रूप में हुआ है। जी डेथ का टाइम क्या बताया डॉक्टर ने? सर डेथ का टाइम एज पर द पोस्टमार्टम बताया है उन्होंने। कॉज ऑफ डेथ 1 to 2 वीक, 1 से 2 हफ्ते पहले, एंड डिकम्पोज पोजीशन में थी, एंड दैट दी इसके सर पे चोट थी क्या? हाँ हेड इंजरी फ्रैक्चर है। है? हाँ दे हेड इंजरी है एज पर द पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और इनसे जो डंडा रिकवर हुआ है उसमें ब्लड स्टैंड है, उसको डीएनए के लिए भेजा है। डीएनए रिपोर्ट अभी इसमें आई नहीं। कुछ भी नहीं होगा सर। और घर के अंदर आप की कोई इंसिडेंट मतलब नहीं कर पाएंगे। मैं 9-3 का एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा, जो वाइफ ऑफ द डिसीज का माय लॉर्ड। अरे यार आप लोग चीजों को क्यों नहीं समझ रहे हो कि आप एफआईआर किसने लिखी है? एफआईआर उसके भाई ने लिखाई। भाई ने लिखाई। आपको खुद का कहना है 6 तारीख को आपने मर्ग वो गुमशुदगी दर्ज कराई। जी आपने कन्फेस किया मृतक के भाई से हाँ। मैंने 1 तारीख को मारा था, 2 तारीख को अपने भाई के साथ मिलके उसकी लाश शुक्रा नालम फेंक आया। जी शुक्रा नाला से डेड बॉडी रिकवर हो रही है जी और उसके सिर पे चोट है और उसको बॉडी डिकम्पोज है। अब बॉडी रिकवर हो रही है माय लॉर्ड 12 तारीख को, और मेरा मेमोरेंडम लिया जा रहा है 13 तारीख को। उसके पहले से ये समझ नहीं है बॉडी कैसे वहां तक कोई पहुंच गया बॉडी तक, अच्छा, क्योंकि एफआईआर कब दर्ज हुई है? एफआईआर हुई है माय सर एफआईआर होती है कि 12/3/2025 को 22:46 पे। मैं उनको बता देना। जी 12 तारीख को पुलिस को ये पता चल गया था कि ये बॉडी कहाँ है, आपने कहाँ फेंक दी है। वो तो बेवकूफी है कि वो मेमोरेंडम बना रहे हैं। माय लॉर्ड तो यही तो मेरा कहना है कि उनको कैसे पता चल गया, क्योंकि 13 तारीख को मेरा मेमोरेंडम लिया उनने, उसके पहले जो चाचा है उनको पता चल गया कि बॉडी हमने फेंकी, और उन्हीं का स्टेटमेंट ये है कि अब आपका चाचा बताए उसको कैसे पता चल? चाचा तो बता रहा आपने ही स्वीकार किया था। चाचा का 9-3 का स्टेटमेंट है उसमें। आप ये बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो? सही बात बताओ। आप खुद वकील साहब कहाँ के रहने वाले? हम दमोह पे सर दमोह। जी। कोई भी ट्राइबल एरिया में रहे हो? मैं ट्राइबल एरिया ही कहूँ सर। वहाँ के नहीं हो? नहीं सर वहीं का हूँ। वहाँ जब क्राइम करता है तो जी। वो खुद ही स्वीकार कर लेता है, मार के फेंक आया, उसको देख लेना। बता दिया कि हमारा है। मान लो कई बार क्या होता है कि आदमी दारू पी के जाता है और जंगल में गिर जाता अब आप है, अपने जानवरों की। डिफेंस में क्या ला रहे हो ये मैटर आपको ट्रायल कोर्ट में बताना जी। पड़ेगा। माइलो और वन मोर सबमिशन, कई बार क्या होता है गांव में एक तो रोडें नहीं रहती माइलो, तो जंगल में जानवर भी खा जाते हैं माइलो, और ये 12 दिन तक माइलो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई धार्मिक सवाल मैंने क्या पूछा था? जी 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 यही पूछा था जी जी कि बॉडी कितने दिन बाद मिली? डॉक्टर ने पीएम में क्या कहा? सिर पे चोट है कि नहीं है? जी जी खत्म। Senate counsel for applicant has submitted that the applicant has been falsely implicated in the case. माइलो His father was missing. हाँ, मैं बेटो करूंगा सिर्फ एक स्टेटमेंट बता। बस पढ़िए। 11/3 का इनका सुख सेन जी का स्टेटमेंट है माइलो। मैं उपरोक्त पते पर रहते हूँ किसान का। जो आप उसका वीडियो को पढ़ रहे हो उसकी मदर का आप अपनी पढ़ रहे थे वो बताओ, मदर का बयान। मदर है मथुरी है भाई माइलो। मैं रिलेवेंट पर मेरे पति राजसेन जो खेती किसानी व मजदूरी का काम करते थे, रोज शराब पीते थे। शराब के नशे में 2 से 3 दिन तक घर नहीं आते थे। 2/3/25 को सुबह करीब 4 बजे मेरा पति राजसेन मेरे घर से निकले थे। देर रात तक घर वापस नहीं आए। तब मैं सोची कि सुबह घर आ जाएंगे, तब अगले दिन घर वापस नहीं आए। तब मैं परिवार के लोग पति की तलाश आसपास पड़ोस व गांव नाते रिश्तेदारियों में किया, जिनका अभी तक कहीं कोई पता नहीं चला रहा है। मेरे पति जब घर से गए थे तो सुबह देखी थी घर में रखा अनाज अरहर एवं भुट्टा भी नहीं था। देख लिया, समझ लिया। अब संभवतः आप मेरिट पे कहो तो ऑर्डर करें। संभवतः मेरे पति और उसके पहले एलिगेशन नहीं लगाए, और चाचा ने भी पहले एलिगेशन नहीं लगाया। आपको चाची क्यों फंसाएगा? आपको सवाल ही पैदा होता है। माय लॉर्ड लेकिन वो थ्योरी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। सिंपल बेटर माय लॉर्ड। सिंपल विड्रॉ कर दिया आपका। जी जी।